मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, आज हम ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या है गुजरात गवर्नमेंट में वो देखने वाले हैं। उससे पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक मेरा वीडियो तुरंत ही पहुंच जाए। चलो तो देखते हैं क्या है क्वालिफिकेशन। तो ड्रग इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट किया करती है। बेसिकली हम देखें तो उसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय द प्रोविजन आर्टिकल 309, ये 309 का जो आर्टिकल है उसके बेसिस पे हम बताए ये जो आर्टिकल है तो उसमें बताया हुआ है कि ये गवर्नर ऑफ गुजरात गवर्नमेंट हियर बाय मेकिंग द फॉलोइंग रूल्स, तो उसको बताया है कि द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज क्लास 2। द सर्विस इज इन गुजरात ड्रग सर्विस अंडर द कमिश्नरेट ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम बताए तो कि क्या बोलते हैं, तो पहला रूल्स बताया है कि ये जो पोस्ट होगी उसको ड्रग इंस्पेक्टर बोलेंगे और ये पोस्ट को हम गुजरात गवर्नमेंट के क्लास 2 ऑफिसर्स बताएंगे। ऐसा बताया है गुजरात ड्रग सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2021 में। अभी बात आती है कि क्या होते हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन किया जाएगा, तो उसकी अपॉइंटमेंट एज अ ड्रग इंस्पेक्टर किया जाएगी क्लास 2, वो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में, और गुजरात स्टेट शेल बी मेड बाय डायरेक्ट सिलेक्शन। तो ये डायरेक्ट ही सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को इतने साल का एक्सपीरियंस है तो किसी को ड्रग इंस्पेक्टर बना दे। उसकी एलिजिबिलिटी में देखें तो उसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट सिलेक्शन से होती है। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जीपीएससी की एग्जाम होगी, जीपीएससी की एग्जाम के बाद उसमें इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बाद दोनों को मिला के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ये पोस्ट निकलेगी। अब हम देखें तो क्या है, तो उसमें बताया है रिक्रूटमेंट रूल्स में, ये रिक्रूटमेंट रूल्स पब्लिश हुई थी 2021 में, यहाँ पे देख लीजिए 2021 में दिखाया हुआ है। और उसमें बताया है कि जो कैंडिडेट होगा वो उसकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है सम स्पेसिफिक केस में। हम देखें तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए कुछ प्रोविजन बताया है कि ये प्रोविजन 2021 का नहीं है, ये 1967 का है। तो इसमें क्या बताया है कि जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो उसको उसके एक्सपीरियंस का हमको लाभ मिलेगा, तो उसके लिए उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब देखें तो मेन बात है कि बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, पर यहाँ पे देखते हो तो क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डिग्री इन फार्मडी obtained from the university, any यूनिवर्सिटी से ऐसा फार्मडी का भी प्रोग्राम होगा तो चलेगा। इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो भी चलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ यूनिवर्सिटीज होगी तो भी चलेगा, और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज सच एज डिक्लेयर टू बी डिम्ड यूनिवर्सिटी। किसी बंदे ने डिम्ड यूनिवर्सिटी में से किया है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी 1956 की तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे कुछ अभी जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं इसमें कुछ एक्सपीरियंस वो लोगों ने डिजायर नहीं रखा है। दूसरी बात है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए कंप्यूटर की, वो तो सबको होगी अकॉर्डिंग टू गुजरात सिविल सर्विस रूल्स एंड रिक्रूटमेंट 1967 के बेसिस पे। उसके बाद वो लोगों को जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसको गुजराती और हिंदी बोथ मीडियम का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। जो कैंडिडेट डायरेक्ट सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा उसका 2 साल का पीरियड होगा जो प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। उसके बाद कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट सिलेक्शन, उसके प्रोबेशन पीरियड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी पास, उसको प्रोबेशन पीरियड में पास होना चाहिए, क्वालिफाई करनी होगी कंप्यूटर एग्जाम, कंप्यूटर नॉलेज की एग्जाम, वो उसको सीसीसी प्लस बोलते हैं।
तो ये कंप्यूटर कॉम्पिटेंस सीसीसी की एग्जाम कब से कंपलसरी हो गई है? अभी 2006 से। पर ज्यादातर लोगों को देखे अभी जो नए जनरेशन आती है उसमें ये एक्सपीरियंस होता ही है। तो द कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट सिलेक्शन रिक्वायर द प्रोबेशन पीरियड टू बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो प्री सर्विस ट्रेनिंग। ये प्रोबेशन के पीरियड में कुछ इन हाउस वहां पे पीपा ट्रेनिंग सेंटर में रह के उसको ट्रेनिंग देनी होती है एंड पास द पोस्ट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। जो ट्रेनिंग के बाद एग्जाम होती है ना वो पास करनी होती है। वो गैजेटेड ऑफिसर प्रोविजन ऑफ द ये किसी तरह होती है गैजेटेड ऑफिसर प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशंस रूल 1970 के अकॉर्डिंग होती है। ये 1970 में है। मिस को सब बताया है कि जो क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर होते हैं ना उसको गैजेटेड ऑफिसर की ट्रेनिंग देनी होती है। अगर कोई कैंडिडेट अपॉइंट होता है डायरेक्ट सिलेक्शंस के तौर पे वो लोगों को पास करनी होगी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ इन हिंदी और गुजराती और बोथ मीडियम्स के वो रूल्स दिए हुए हैं। The candidate appointed by the direct selection shall be required to undergo such a training and pass such examinations. ऐसी कोई ट्रेनिंग होती तो ट्रेनिंग पास करनी होगी, कोई एग्जामिनेशंस होगी तो वो एग्जामिनेशंस भी पास करना होगा। The candidate appointed by the direct selection shall be required to furnish and security surely bought in such a form for such amount and for such a period as may be prescribed by the government. ऐसा कोई बॉन्ड होता नहीं है पर इस साल से उन लोगों को तो बताया है कि कुछ बॉन्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको रखनी होती है, वो कुछ नॉमिनल होगी। तो ये जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस है वो निकालने वाले विजय वंजारा सर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है। ये कुछ पीडीएफ मेरे पास आई थी तो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बताया है। इसको आप प्रूफ समझ के कहीं पे क्लेम नहीं कर सकते। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस।